अभी आप लोग अपने मन पसंदीदा गानों को सुन रहे थे। अब ले चलते हैं अपने संगीत की दुनिया में। तो आज की रात एक अपना ग्राम सभा नहीं है, ये आज की रात प्रांत बलिया ग्राम सभा विनयपुर, ग्राम सभा विनयपुर के माने जाने जमींदार, अय्यासों में अय्यास, लुच्चा में लुच्चा, सही है एकदम छिनरा में छिनरा, हमारे ठाकुर कंसराज पधार रहे हैं। नसीब अहमद का सलाम है। हरे चली को आग कहते हैं, बुझी को नाक कहते हैं। जो चल कर ना चले उसी को कंसराज छाया जाता है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, 100 में से 80 बेईमान। साथियों, जब कभी मैं दरबार करता हूँ, दरबारी लाल का कोई अता पता नहीं रहता। आज चल कर देखता हूँ कौन साला काम करके पैसा लेता है और कौन हराम कर लेता है। आने दो साले को। लागत है बाबू साहब पहले आके बैठ गया है हवेली में। आवत हमका 8 बजे समय यहाँ है, अब यहाँ 11 बजे तक है। लागत है कोनो ड्यूटी से निकाल दे ही। अच्छा तो पहले बाबू साहब से मिले, उसके बाद पूछी थी। हाँ रहे बाबू साहब तोहरे काम हमारे उजाड़। शंकर की औलाद क्या जान है? बाबू साहब नमस्कारिया। तो साले नमस्कार का नाम पहले लिया कर बे। ओए बाबू साहब ये बता बे। हाँ बाबू साहब। किधर बार में आने से लेट क्यों हो गए?
और दरबार में लेट आने का कारण क्या है बे? बाबू साहब अगर आप लेट आवे के कारण पूछा था हम जरूर बताऊं। बिल्कुल। लेट के कारण आप पूछा था जरूर बताऊं। बाबू साहब पहले आपका एक वादा करे पड़ी। कौन सा वादा है? आप कभी झूठ, आप हमसे झूठ न बोली है। झूठ किस लिए बोलूंगा मैं? अरे मान ले जो चीज हम बताओ लेट के कारण झूठ न बोली है। बिल्कुल। बाबू साहब लेट हम ऐसे भय है कि पहले बतावा आप हमका कभो अपन छुटकी देगा। शमशान घाट का मुर्दा साले कौन से छटकी में? बाबू साहब वो है छुट्टी में वो इतना दिन से बतावा हम आपकी यह नौकरी करते हैं कबो छुट्टी देवे नहीं भाई। क्या हुआ भाई? एक दिन पता नहीं कहां से आए बहुत प्यार से हमका बुलाए आपके लगे आए। हमका बाबू साहब एक बार आप देखेंगे सारे छुट्टी का नाम क्यों नहीं लेता रे? ओए बाबू साहब एक बार हमका देखे छुट्टी अपने घरे गए। तो क्या हुआ भाई? अपने घरे गए तो बाबू साहब हमका देखकर नहीं हमारे चारों लड़के रोवत रहे। वो किस लिए भाई? बाबू साहब जब चारों लड़के देखे रोवत रहे बगलियों में हमारे मेहरा रोवत रही। अच्छा। बाबू साहब जब मेहरा के देखे रोवत तो हमारे छाता फूले लाग। छाता फूले लाग कि छाती फाटे लाग भाई? तो क्या हुआ? छाती फाटे लाग बाबू साहब हम रोवे लागे। अच्छा। अपने मेहरा सब पूछे बताओ का बात यह जब तक रोवत है? अच्छा। बाबू साहब का बताई बतावे लाई नहीं रो बाबू साहब। कौन सी ऐसी बात? बाबू साहब जानता है जौन हमारे दुआरवा की इंजन खड़ा रहा। अच्छा। इंजनवा जौन खड़ा रहा बाबू साहब एक घूमत कुत्ता आए। अच्छा। कुत्ता आए वह खाई जाए तो हमारे आव न चढ़ा ताव। हम कहे निकाल लाठी करिए तो कौनी मुका कुत्ता साला। अच्छा। बाबू साहब हमें रोज काम कही कौनी मुका कुत्ता साला। बताओ का कुत्ता सारे ये बता बे। हाँ साला किधर गया कुत्ता? साला कुत्ता तो मेरी तरफ से है। बाबू साहब आपको बतावत रहे तो साले बताना चाहिए ना कि साले कुत्ता कह रहा है तो मेरी तरफ कुत्ता है बाबू साहब। अच्छा। हम कहे कौन का कुत्ता साला कहे मालकिनी हमारे तो वही उसरा पैती का बा। तो क्या होगा? बाबू साहब का बताई भक्कर यही लाठी निकाले गए पीछे पीछे देखे तो कुत्ता साला खड़ा रहा मेरे पर। देखे कुत्ता साला मेरे खड़ा रहा। हम कहे बे कुत्ता है बाबू साहब कुकुरवा कहे साले इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? बाबू साहब पहले बताओ आप पे कितना इशारा कर भैया बाबू पे इशारा कर कहीं की पता नहीं क्या कहा जब तो आपको बतावा नहीं हम कुकुरवा कहे कुत्ता सारे रो। अच्छा। अबे कुत्ता है खड़ा रहे हुए अब आगे बढ़े दिन कुत्ता सारे नहीं तो समझ ले है। बाबू साहब वो हमका देखे कहा कि लागत है पंपिंग सेट वाला मालिक आई गवा। अब का बताई बाबू साहब वो कुत्ता साला कुत्ता साला। बाबू साहब कुकुरवा कहे। अच्छा। हम कहे वो कुत्ता साला हमका देखे सपना घबराई जवा बहने। बाबू साहब देखा कहीं तो वही उगलाई मारा बा। अच्छा। कुत्तवा उगलाई मारा बा। अब वही लाठी से बाबू साहब लागे खुरियार
देखा था यमा रिंग पिस्टन गाए बहाए नाजुल पंप अलग फेंका बा अब ओहमा के जवन खेलेंगे सेलेक्ट रहन ओके पता ही नहीं है हम कहे लागत है कुत्ता साला हजम कर जाए। अच्छा बाबू साहब का बताई लागत नहीं गुस्सा हमारे कि अगर एक कुत्ता सारे घर में पकड़ पाई कितना मारी कि करे क्या है क्या का मतलब है बाबू साहब को पुरोवा था। अच्छा जो हमारा नजरिया पिस्टल में खाई जाए सकता तो ऐसे भी बता सकता है ना साले हैं ये सारा मेरी तरफ करना जरूरी नहीं बाबू साहब आपका बताओ तो हमारे घर में रोए बताओ तो नहीं दी। अच्छा ये बात है। हाँ बाबू साहब यही दिन हम लेट हो गए वो पकड़ हेर आए लेकिन मेरी बात को गौर से सुन बे कौन से ये आयोजन नजराना को मेरा नाम मेरा पता मेरे कारनामों के बारे में बता दे मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हमारा नाम क्या हमारा काम क्या बाबू साहब कितने बड़ी कारखाना है क्या है आप कहते हमारे कारनामे के बारे में कारनामा कारनामा बाबू साहेब पहले बतावा इतना दिन हुई जब आप यहाँ नौकरी करत कितना बड़ा रहे तब से नौकरी करत नहीं आपके मोहे हम लेबे नहीं है नाम पर है भैया बाबू हर एक सामने कैसे ले जानता है बाबू साहेब नाम कहे नहीं लेता नहीं आपको बड़ा कहीं का खींची अच्छा छोटकाई बड़काई रखे यार अरे जब करा यानी बड़ा फन करता है वही आपका बड़प्पन करी थी बाबू साहेब ये बात है तब का चलो साथ में बैठ जा मैं खुद ही बता दे रहा हूँ भाई बिल्कुल भाई बैठ जा साथियों भैया कमेटी वाले कोनो सदस्य है पहले एक खिचड़ी जलाई दे दे एक लोटा पानी का बाबू साहेब एक बीड़ी और एक लोटा पानी का हुई कोई दिन बैठे है जैसे राही बैठा आप तो कहने बैठ जा अरे हम कहे सब सोच बैठ जाए नहीं कि बैठ जा रही सब बैठ जाए ये वही बात है बिल्कुल नीक लागत है किस बात के लिए भाई अच्छा बहुत नीक लागत है कि लेकिन मेरी बात को गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ भाई साथियों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं कौन हूँ कहाँ रहने वाला हमारा नाम क्या हमारा काम क्या है साथियों मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ कंसराज हमारा नाम की दुनिया उधार कर देना यही हमारा स्वर्ग सुंदर मेरी पत्नी कमला रानी नाम बाबू साहब आप कब बताएं हमारा नाम घंसराज है क्या है घंसराज कंसराज में कंसराज कंसराज बाबू कंसराज मर रहे बाबू कंसराज मर रहे यानी मैं शहीद हो चुका हूँ मर चुका नहीं बाबू साहब सब लगाओ जी तब हम कहे नहरा लगाइए अबे जो शहीद हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अमर रहे जो शहीद हो जाते हैं कब और क्या भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ साले पीछे बोलना नहीं बोलबे ना कर क्या बोला बिल्कुल मैं साथियों मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ कंसराज हमारा नाम है मेरी पत्नी है जिसका नाम है कमला रानी आज से 20 साल पहले की बात है मेरी पत्नी मुझसे बोली स्वामी जब तक आप कमाने नहीं जाएंगे तब तक अपने घर का खर्च कैसे चलेगा
टेंटवा छोड़ दे भैया, ये हिलता है, कोई के सहारे है ये है। साथियों, मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ, कंसराज हमारा नाम है। इधर की दुनिया उधर कर देना यही हमारा काम है। स्वर्ग सुंदर आज 200 साल पहले की बात है। बड़े हैं मेरी पत्नी बोली मुझसे हाँ कि स्वामी जब तक आप बाहर कमाने नहीं जाएंगे हाँ तब तक अपने घर में खर्च कैसे चलेगा। हमने कहा तुम सही कह रही हो, तब क्यों ना मेरा कुछ खाने पीने का सामान और हमारा कपड़ा हमारे बैग में रख देना। हाँ हाँ मैं कल के ही कल प्रदेश कमाने जाऊंगा। अरे बाबा मैंने जैसे कहा वैसे ही मेरी पत्नी ने ठीक किया। हाँ कुछ खाने पीने का सामान और हमारा कपड़ा हमारे बैग में रख दिया। सही है। मैं बैग उठाया और स्टेशन पर पहुंच गया। हाँ तो वहां क्या देखता हो, वहां पर ट्रेन लगी हुई थी बलिया जिला गांव विनयपुर की। तब मैं टिकट लिया, उसे ट्रेन पर चढ़ गया। हाँ और जब पहुंचा विनयपुर में, जब विनयपुर पहुंचा तो वहां के लोगों से पता करना चालू कर दिया कि यहाँ का सेठ आदमी कौन है, यहाँ का सबसे धनी आदमी कौन है। तब वहां के लोगों ने बताया यहाँ का सेठ शंकर लाल है। सेठ शंकर लाल है, हाँ जिसकी सबसे बड़ी हवेली है सेठ शंकर लाल की है। मैं उसकी हवेली को पता करते करते उसकी हवेली पर पहुंच गया। जब उसकी हवेली पर पहुंच गया तो हाँ क्या देखता हूं मैं, एक औरत और 3 बच्चे बैठे हुए थे। एक 3 बच्चे, एक औरत और 3 बच्चे बैठे हुए थे। तब बाबू साहब मैंने उस औरत से पूछा हाँ कि देवी जी क्या सेठ शंकर लाल की हवेली यही है। तब तो राजू उसकी आंखों में आंसू आ गया वे बाबू और वो रोने लगी। हाँ हमने कहा देवी जी हमने कौन सी ऐसी वैसी बात आपको बोल दिया जो आप रोने लगी और आपकी आंखों में आंसू आ गए। सही है। उन्होंने कहा आप कुछ नहीं बोले, आप सही जगह पर आए, हाँ आप सही मुकाम पर आए हैं। तब लेकिन सेठ शंकर लाल 3 दिन हो गए भगवान को प्यारे हो गए। यानी कि बाबू साहब सेठ क्यों समारी गए, अबे वो स्वर्गवासी हो गया। सर्वनाश हो गए। लेकिन हमने कहा देवी जी हाँ लागत है भूकंप पर्वत है का। हमने कहा देवी जी ये बताइए कि आपका नाम क्या है और इन बच्चों का क्या नाम है। तब कहा था बाबू साहब, उन्होंने कहा मेरा नाम सुषमावती है। उसका नाम सुषमावती, और ये मेरा बड़ा बेटा है जिसका नाम विनय कुमार है। हाँ हाँ और ये जो छोटा बेटा है इसका नाम विनोद है, और एक लड़के थे जिसका नाम बिमला था। बिमला। तब कहा बाबू साहब, हमने कहा सुषमावती मैं को तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ तब उन्होंने कहा आप मेरे रिश्तेदार हैं या कुछ भी है, सुनकर आए हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते। सही है। हमने कहा सुषमावती मेरी बात को गौर से सुन, इन बच्चों की परवरिश करने के लिए तुम मुझे अपना पति बना ले। बाबू साहब ऐसे हमने बोला भाई सुषमावती न जाने क्या सोचा और बेचारा उन बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे अपना पति बना लिया ने। यानी कि अपना पति बना लिया। तब कहा उन बच्चों को बाप का प्यार मिल गया। हाँ और कॉलेज में दाखिला मिल गया है। सही है। बच्चे पढ़ने जाने लगे। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन की बात हमने कहा सुषमावती मेरी बात को गौर से सुन। हाँ सुषमावती मेरी बात को गौर से सुन, इन बच्चों की परवरिश करने के लिए तूने मुझे अपना पति बना लिया, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कहिए
आप कहना क्या चाहते हैं? सही है आपका। तब आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं। हमने कहा सुषमावती मेरी बात को गौर से सुन, मेरी बात को गौर से सुन। ये पूरी संपत्ति पूरी जायदाद तू मेरे नाम कर दे। बिल्कुल बाबू साहब। लेकिन राजू मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ बाबू साहब? अरे वो साली इनकार कर गई है। बाबू साहब इतनी बड़ी मजाक। जब वो साली इनकार कर गई थी मुझे गुस्सा आ गया है। हाँ। जब मुझे गुस्सा आ गया उसकी आबरू लूट ली, उसकी आबरू लूट ली और दोनों सर काट कर उसकी आबरू लूट ली और दोनों अस्तर काट कर फेंक दिया। वो साली मेरे हिसाब में तरफ कर मर गई। सही है बाबू साहब। उसकी लाश को बोरे में भर कर ले जाकर काफी दूर तालाब में गड़वा दिया। सही है। ये राज किसी को नहीं मालूम है बे। हाँ मालूम है मेरे नौकर वफादार राजकुमार का। ओहो। लेकिन हमने उसका भी मुंह पैसे के बल पर बंद कर दिया है। सही है। उसका भी मुंह पैसे के बल पर बंद कर दिया है। हाँ बाबू साहब। लेकिन बच्चे जब स्कूल से आए तो पूछने लगे कि पिताजी हाँ मेरी माँ कहाँ गई है? कब? मैं उन्हें यहाँ कर शांत करा दिया करता था, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे ननिहाल गई है। सही है। आज नहीं तो कल आ जाएगी। बाबू साहब। बच्चे कॉलेज गए हुए थे, उसी दरमियान मुझे मौका मिल गया, मैं अपने बिहार चला गया। वहां से अपनी पत्नी कमला रानी को लिवाया मैं। जब पत्नी कमला रानी को लिवाया हाँ। उस परिवार में सौतेली माँ और सौतेला बाप बन गए। सही है बाबू साहब। लेकिन हाँ। मेरा बड़ा बेटा विनय कुमार मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री का मैनेजर है बे। बाबू साहब स्टील का मैनेजर। स्टील फैक्ट्री का मैनेजर है। तब वो एक दिन मिर्जापुर से वापस आ रहा था। हाँ। न जाने कहां से अनाथ और बेसहारा लड़की मिल गई, उसे साला लाकर मेरे घर की बहू बना दिया है। तो बाबू साहब यानी कि आपका माछी में निकुरा बैठ ही गए। अबे नाक पे मक्खी बैठ गई बे। उहे बाबू साहब। साला मेरी नाक कटवा दिया। हाँ। न जाने कहां से अनाथ और बेसहारा लड़की लाकर मेरे घर की बहू बना दिया। हाँ हाँ। और मेरी बहू का नाम बिजली रानी है बे। बाबू साहब जब आपका बहू में बिजली रानी नाम है तो लागत है पावर हाउस वाले के लगे से आपका कनेक्शन कटवावे को पाए। वो किस लिए बे? या बिजली आपके घर में खुद ही ना है। मेरी बहू का नाम है बिजली रानी बे। बहू का नाम है? नाम है। तब कब? आज उस वक्त पांव से भारी है, यानी बच्चा होने वाला है। हाँ बाबू साहब। मैं चलकर अपनी पत्नी कमला रानी से पूछता हूँ हाँ। कि जब से घर में बहू आई है हाँ। समय से खाना, समय से पानी, समय से नाश्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बे? सही है बाबू साहब। चल मेरे साथ। बाबू साहब हाँ अगर आप चलते ही हैं हाँ दावत दोनों जन मिल के हाँ। ले आई क्या बे? हालम चाल। लेकिन बाबू साहब ऐसे ना है, तो बे ऐसा दिन चले तो कैसे चले? अरे कुछ गुनगुनाहट चले ताकि रास्ता में ठीक है, तब का। यानी तेरा कहने का मतलब है कुछ कहता हुआ चलो। हाँ ठीक है, मेरी बात सुन। हमारे पेटी मास्टर क्या दे रहे हैं? क्या देना? मेरे देश की धरती, धरती धरती मेरे देश की धरती, अरे सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन हमारे कवि साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे कवि साहब? सुन रहा मेरे देश की लड़की, लड़की मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हो गई पुलिस में भर्ती, मेरे देश की लड़की। मेरे देश की लड़की। चलो
नजर नहीं आया आपका? खाली लड़की है क्या नजर आया? ओहो लड़की तो बहुत बड़ा का खान। अरे मैं समझ गया, बस कर मैं समझ गया। यानी तेरे कहने का मतलब मैं लड़कियों का बड़प्पन कर दिया, लड़कों का बड़प्पन करना भूल गया, ये बात है? अब का ठीक है, मैं लड़कों का भी बड़प्पन कर दे रहा मेरे देश के पंथा मेरे देश के पंथा पहन के चंदा छोड़ मेरे देश